हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था, सबने लाइक और पसंद किया। थैंक्स टू दिस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परसेंटेज में कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ने वाले हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। अब इस फिगर में 20% और 80% दिया हुआ है। ये किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछता कि 1/5 या 4/5 क्या होगा, ये ईजी है। 30% 3/10 एंड ये सब भी बहुत नॉर्मल है। कुछ और जिससे हम लोग 43.33 को सॉल्व कर सकें, इससे 43.33% को हम लोग इजीली सॉल्व करें, ऐसा कुछ हमें पता होना चाहिए। 53.33 को इजीली सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जो फैक्टर किसी नंबर का होता है वो ऑलमोस्ट हम लोग हमेशा रियल नंबर ही सोचते हैं। कि अगर हम लोग नंबर 20 लेते हैं तो उसका जो हम लोग फैक्टर अगर करेंगे तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1, बहुत सारे, 10 भी हो सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि फैक्टर अगर हम इंटीजर ना लेके रैशनल नंबर लें या रियल नंबर लें तो कैसे होगा, लेट्स सी। चलिए देखते हैं। अगर 3.33 है तो देखते हैं ये 10 में कितनी बार जाएगा। तो वही अगर 3.33 को 10 का फैक्टर मान ले तो मैं कह सकता हूँ ये 3 बार जाएगा। और अगर ये 100 में जाने की बात है तो ये 30 बार जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये कह सकता हूँ 3.33 10 का अगर फैक्टर हुआ तो 3 बार जाएगा, और अगर 100 का फैक्टर हुआ तो 30 बार जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब 3.33 को 10 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट, अगर यही चीज़ 6.66 का लें तो देखेंगे 20 में यही चीज़ 3 बार जाएगी और 100 में यही चीज़ 15 बार जाएगी। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसके पॉज करके, यही आएगा। तो अब एग्जांपल से समझते हैं। 43.33 है, अब इसको अपने कॉन्सेप्ट से समझना है। तो मैंने ये बोला था 3.33 अगर 20 में है, अगर 10 में है तो 3 बार जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 + 3.33/100, यही चीज़ है। अब इसको अगर काटेंगे तो 3.33 10 में अगर 3 बार आ रहा था तो 40 में जाहिर सी बात है 12 बार आएगा, और खुद में ये 1 बार आएगा, और 100 में 30 बार आएगा। तो हम लोग इसे 13/30 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यही आंसर इसका। कैसे इजी है होता है, ये सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 53.33 है, सेम वही स्टेप फॉलो करके, बस आपको दिमाग में रखना है 10 में 3.33 3 बार जाता है, तो 50 में कितनी बार जाएगा, 15, और प्लस 3.33 16 अपॉन नीचे 100 है तो 30 हो गया। सेम 60 + 3.33 अपॉन 100, वही चीज़ जो अभी तक करे आ रहे थे। 10 में 3 बार है तो 6 में 18 बार, और अपने खुद में 1 बार, और 100 में 30 बार। तो कह सकते हैं 19/30 आंसर। सेम 83.33 के साथ 10 में अगर 3 बार आ रहा था तो 80 में 24 बार आएगा, प्लस 1 अपॉन में 30, 25/30। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46.66, अब हमने बोला 6.66 20 में अगर 3 बार आ रहा था, ये चीज़ हमने बोली थी। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है अपने क्वेश्चन में, देखते हैं। हमने लिया है 46.66, तो अगर 20 में 3 बार है तो 40 में 6 बार होगा, और प्लस 1 बार और, जैसे 40 + 6.66/100, यही चीज़ है। अब ये 20 में 3 बार आ रहा था तो 40 में 6 बार आएगा, खुद में ये 1 बार आएगा, और ये 100 में 15 बार आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 7/15। कितना इजी है सॉल्व करना। सेम 86.66, 80 + 6.66/100, तो 6.66 20 में 3 बार आ रहा था
तो 80 में 20 इंटू 4 80 और 3 इंटू 4 12 प्लस ये 1 और इसमें 15 बार था ही, तो 13/15। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप लोग इजीली इन सब क्वेश्चनों को कर सकते हैं। 166.66। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि 66.66 या 6.66, एक सेकेंड, 160 प्लस 6.66 अपॉन 100। तो 6.66 20 में 3 बार था, तो 160 में 8 इंटू 3 24 और खुद में 1 और 100 में 15 बार आता है, तो 25/15 और काट के 5/3। ये हमारा आंसर है। अब कुछ और चीज़ें जानते हैं कि 25%, 12% और 6.25%। 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। एक डार्क पेन यूज़ करता हूँ। 1/4। 12% को 25% का 12% आधा है, सॉरी 12.5% है, तो ये 1/, उसका भी आधा हो जाएगा, तो ये हो गया 1/8। 6.25 उसका अभी आधा है, तो ये हो जाएगा 1/16। कहने का मतलब है 6.25 12.5 में 2 बार जाएगा, 25 में 4 बार जाएगा, 50 में 8 बार जाएगा और 100 में 16 बार जाएगा, अगर ये इन सब का फैक्टर हुआ तो। क्योंकि हम लोग फैक्टर इंटीजर के अलावा रैशनल नंबर को भी मान रहे हैं, तो हो सकता है रैशनल या रियल नंबर। अब आया 56.25। इसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 6.25 अपॉन 100। अभी पीछे हमने स्लाइड में देखा था कि 6.25 50 में कितनी बार आ रहा है, 8 बार, तो 50 की जगह 8 लिख देंगे, खुद में ये 1 बार जाएगा 8 + 1 अपॉन 100 में, ये 50 में 8 बार तो 100 में 16, तो 16 9/16 आंसर। अब आते हैं 1.125। अगर फैक्टर माने तो क्या होगा। 10 में ये चीज़ जाएगी 8 बार, आप लोग डिवाइड करके देखिएगा 80 आएगा 8 बार। 100 में जाएगी 80 बार और 150 में जाएगी 120 बार। कहने का मतलब अगर ऐसा कुछ आ गया 150 1.25, तो पिछले स्लाइड में हमने लिखा था कि 150 में ये वैल्यू 120 बार जाएगी, तो 150 प्लस 1.25 अपॉन 100, तो 150 में कितनी बार जा रही थी, 120 बार, खुद में कितनी बार जाएगी, 1 बार, और 100 में कितनी बार जाएगी, ये 80 बार। इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया, 121/80। कुछ हद तक हम लोग की कैलकुलेशन इन सब मेथड्स को यूज़ करके इजी हो जाती है। थैंक यू।